कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा पेपर 28 आपका अगस्त का पेपर रहेगा हिंदी विषय का। त्रैमासिक परीक्षा में यदि आपको कमाल करना है और वास्तव में टॉपर बनना है तो यहाँ पर कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का 80 नंबर का पेपर लेकर आ चुके हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। समय 3 घंटे मिलेगा। पूरा सेट बी है ये। आप लोगों को इस पूरे सेट बी को हल कर लेना है। हमारे द्वारा सेट ए भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सेट ए को आप क्या करेंगे, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर के बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर का हल हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित पूरा पेपर रहने वाला है। तो जिन विद्यार्थी ने अभी तक भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, जिसकी लिंक मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कहाँ मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है बच्चों, और पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अपने हाथ में कॉपी पेन उठाकर रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बच्चों। कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन है नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ ना प्यास बुझाए। पंक्ति में अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ ना प्यास बुझाए। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा बच्चों वो नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ ना प्यास बुझाए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर लगाएंगे आप, विशेषोक्ति आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक, गद्य लेखक के पुत्र हैं? तो इसमें आपका जो अमृत राय है वो प्रेमचंद के क्या हैं, पुत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तटस्थ। तो यहाँ पर विज्ञान संबंधित बात पूछ रहा है तो पर्यवेक्षक हम आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है रेजानी पानी, पालर पानी, पाताल पानी, पहला पानी। तो सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला जो पानी होता है ना बच्चों, वो कहलाता है आपका रेजानी पानी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला छपने वाला अखबार था उत्तंड, मारतंड, जनसत्ता, बंगाल गजट, हिंदुस्तान। तो भारत में पहला छपने वाला अखबार जो था वो था बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन क्रमांक आप 2 देखेंगे, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। काव्य में पंचमेल खिचड़ी भाषा के कवि काव्य में मिलती है, किसके काव्य में मिलती है? कबीरदास जी की काव्य से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य खंडकाव्य हैं। तो ये महाकाव्य और खंडकाव्य किसके भेद हैं? तो आंसर आप लगाएंगे प्रबंध काव्य के। प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? तो प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शकुंतला देवी। शकुंतला देवी आप अपना सही उत्तर यहाँ पर लगा देंगे। एक पंथ दो क्या आएगा खालिस्तान में? काज एक प्रसिद्ध मुहावरा है। कुमार गंधर्व ने पदों का गायन किया है। तो कुमार गंधर्व ने पदों का गायन किया है सूरदास जी के, कबीरदास जी के। बताइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास जी के। भारत में ऑल इंडिया रेडियो के स्थापना सन 1936 में हुई थी। 1936 आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। आगे हम देखें तो यहाँ पर सत्य में बताना है। सन्नाटा सुमित्रानंदन पंत की कालजयी रचना नहीं है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य। कालजयी सुमित्रानंदन पंत की, तो इसमें सत्य होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है उनकी रचना ये, क्योंकि ये तो हमारी भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। ओज गुण प्रमुख रूप से श्याम रस में मिलता है। असत्य, नहीं मिलता है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है। तो आपका बंटी ये एक नाटक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन तो आधा तो सही मिल रहा है, लेकिन आधा गलत मिल रहा है। मन्नू भंडारी का जो
ये रचना है मन्नू भंडारी की, ये आपका बंटी, लेकिन ये नाटक नहीं है, उपन्यास है। इस कारण से ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, गलत बात है, क्योंकि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। नाम आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, देखता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। जल्दी से सबसे पहले कमेंट किसका आता है, जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं उनका भी आ रहा है, और जो ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं, ऑफलाइन देखते हैं बाद में वीडियो को, वो भी बताइएगा। आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है, तो आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है, बताइए जल्दी से। तो इसमें भी आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि आलो अंधारी मूल रूप से जो लिखी गई है वो बंगला भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, डायरी हमारी सबसे अच्छी क्या है, मित्र है। डायरी हमारी सबसे अच्छी क्या है, मित्र है, तो बिल्कुल सत्य है। आगे हम चलते हैं बच्चों, जोड़ी मिला लो। यहाँ पर जोड़ी बिल्कुल यहाँ से आपकी छपने वाली जोड़ी है, मिला लो मीराबाई। मीराबाई को आप किससे मिलाएंगे, कृष्ण भक्ति से। लहर तारा कबीरदास से मिला दो। रश्मि रति राम सारी दिनकर से मिला दो। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र। संचार प्रक्रिया की शुरुआत, स्रोत या संचारक। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां, मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई। मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। तब तक दूसरा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा अभी। वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम बताइए जल्दी से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिए पहले। तो सबसे पहले आप द्वारका, आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंतिम बार कहाँ चली गई थी, अंतिम दिनों में द्वारका चली गई थी। वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम आप लिखेंगे सूरदास। सूरदास आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सा कहानी संग्रह लिखा, तो इसमें लिखा था उन्होंने सोज ए वतन। सोजे वतन ये उन्होंने लिखा था, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। और भारत मित्र के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर हर मुकुंद हो जाएगा। हर मुकुंद गुप्त, हर मुकुंद गुप्त या बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हिंदी में जो कि त्यों बोले जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बसोली। बसोली आप आंसर लगाएंगे। और बीट क्या है, तो बीट कार्यकर्ताओं के बीच रुचि के अनुसार काम का विभाजन। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी रुचि के अनुसार कार्य का विभाजन क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। समझ गए होंगे। आगे आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो आना ही है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 100% आएगा। ये बिल्कुल पेपर छपने वाला पेपर है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो आने की उम्मीद नहीं रखता है। ये वाक्य में प्रयोग कर लो। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, वाक्य में प्रयोग भी करना है। किसान अपने खेतों में खून पसीना एक कर देते हैं। अंगूठा दिखाना, इसका हिंदी अर्थ होगा मना करना। मोहन से अपनी पुस्तक मांगने पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद में नीचे वाला भी आप देख सकते हैं, निपात शब्द ढूंढ कर लिखना है, तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भर हो जाएगा, है ना, हो गया। यहाँ पर शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लता जी के गायन की 2 विशेषताएं। पूरा पेपर आपका जो बनने वाला है, यहाँ पर ये कबीरदास जी वाला 100% आ गया, लिख के रख लो। यहाँ ये प्रेमचंद वाला आ गया, 100% लिख के रख लो, याद कर दो इनको, साहित्य में स्थान। और यहाँ 2 मित्रों के बीच संवाद, लिख के रखो इसको। और अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ये अपठित गद्यांश, इसको हल कर लो। अपठित गद्यांश कैसे हल करते हैं, मैंने वीडियो बना दिया स्पेशल अलग, है ना, आप सीख जाओगे। और यही वाला मैंने बताया उसमें, है ना, आपको मिल जाएगा। जिसके बाद में ये काव्यांश है अपठित। उसके बाद में संदर्भ प्रसंग है। संदर्भ प्रसंग अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमें संदर्भ प्रसंग बनाने नहीं आता है, तो हम आपको स्पेशल संदर्भ प्रसंग का वीडियो बनाकर डाल देंगे इसी का, ठीक है, ताकि आपके पेपर में पूरे नंबर आ। ये काव्य खंड का है संदर्भ प्रसंग, 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, विद्युत की अव्यवस्था हो रही है ना, इसलिए
अधिशाती अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र लिखना है। और यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। आतंकवाद की समस्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, साइबर क्राइम, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा 80 नंबर का पेपर हो जाता है। पेपर को पूरा हल करके आना है, गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। अब आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको लिखना है। धन्यवाद।